तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और आज हम आप लोगों की फेवरेट चीज ड्रग्स और एल्कोहल की बात करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्वेश्चन ये आता है कि सर ड्रग्स क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें बच्चे ड्रग्स की, तो ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंस। चलो सर ये तो हमें सबको पता था कि केमिकल होते हैं। ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट यूज्ड टू मॉडिफाई the physiology that used to modify the physiology of body। मतलब जो हमारा शरीर है उसकी फिजियोलॉजी को मॉडिफाई करने के लिए जनरली हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सुनना ध्यान से, वो देखो उधर जो बीच में अलमारी रखी हुई है ना, अलमारी बीच में गैलरी में, उसी पे हैंग की होगी, ले लेना वो। तो मैं क्या कह रहा था कि ड्रग्स क्या है? ऐसे केमिकल्स हैं जो मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या? बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को। लेकिन सुनना, अगर कोई हमसे पूछे कि सर ड्रग एब्यूज क्या होता है, तो ड्रग को गालियां नहीं देनी है। ठीक, ड्रग एब्यूज का मतलब होता है मिस यूज ऑफ ड्रग्स। क्या होता है? मिस यूज ऑफ ड्रग्स। मिस यूज ऑफ ड्रग्स कैसे मिस यूज करना, या फिर नॉन प्रिस्क्राइब्ड यूज ऑफ ड्रग्स। ये डॉक्टर ने लिखा नहीं है लेकिन फिर भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। यूज ऑफ ड्रग्स यानी डॉक्टर से परमिशन लेके यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो है नॉन प्रिस्क्राइब्ड यूज करना, यूज फॉर प्लीजर, यूज फॉर प्लेजर, हाँ प्लेजर के लिए इस्तेमाल करना। तो अगर आप इन सब पर्पस के लिए ड्रग्स ले रहे हो तो ये सब क्या है? ड्रग एब्यूज है। अगर हम बात करें तो मेन कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स की मेन कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? पहला है मॉर्फिन, इसके अलावा अगर हम बात करें, अच्छा इसको मॉर्फिन नहीं ओपियोइड लिखते हैं। पहला क्या है? ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड। ये मेन कैटेगरीज हैं। अगर हम बात करें कि ड्रग्स मेनली हम ऑब्टेन कहां से करते हैं बच्चे? प्लांट से। मोस्टली ड्रग्स कहां से ऑब्टेन होती हैं? प्लांट से। तो मोस्टली या प्राइमरली बोलो, ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। कहां से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। एक्सेप्ट एक को छोड़ करके, दैट इज LSD। किसको छोड़ करके? LSD को छोड़ करके। अगर मैं LSD की बात करूं बच्चे, तो LSD एक ड्रग्स है जो फंगस से ऑब्टेन होती है। अलग से लिख लेना, LSD एक ड्रग्स है जिसका नाम है लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। और ये पता है कहां से मिलता है? फ्रॉम फंजाई। कहां से मिलेगा? फंजाई से।
वैसे अगर आप इस फंजाई का नाम लिखना चाहो तो इस फंजाई का शुभ नाम जो है वो है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया, यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। तो अगर हम आगे बढ़े तो आगे जो सबसे पहली ड्रग्स की कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ओपियोइड्स। क्या नाम है? ओपियोइड्स। अगर हम इस ड्रग्स के कैटेगरी की बात करें तो ओपियोइड जो है इसमें हमें कौन कौन सी ड्रग्स पढ़नी है? एक तो इसके अंदर कौन आता है? मॉर्फिन। क्या आता है? मॉर्फिन। दूसरा इसके अंदर आता है हेरोइन। क्या आता है? हेरोइन। ठीक। अगर मैं बात करूं बच्चे मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन जो होता है बच्चे ये एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। ओपियोइड्स। सही तो लिखा था पीछे भी, ओपियोइड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट, और इसको हम क्या बोलते हैं? पैपेवर सोमिनिफेरम प्लांट का नाम है, पैपेवर सोमिनिफेरम। अगर हम बात करें बच्चे तो इस प्लांट से क्या मिल रहा था? मॉर्फिन। और मॉर्फिन जो होती है ये एक पावरफुल एनाल्जेसिक है। पावरफुल एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक समझते हो? पेन किलर। सर्जरी वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इसका। पावरफुल एनाल्जेसिक यानी पेन किलर। और अगर हम बात करें तो यूज्ड इन सर्जरी, यानी सर्जरी वगैरह के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम कर देते हैं मॉर्फिन का एस्टाइलेशन, क्या कर दें? मॉर्फिन है और मॉर्फिन का क्या कर दें? एसिटाइलेशन। तो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन के बाद हमें एक ड्रग्स मिलती है जिनका नाम है हेरोइन। क्या नाम है? हेरोइन। हेरोइन को अगर हम बात करें तो इसको हम कॉमनली स्मैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मैक। यानी प्यारा तो जो है इसका प्यार से इसको जो बुलाया जाता है कॉमनली, इसे क्या बोलते हैं? हम स्मैक बोलते हैं। अगर हम बात करें ये पावरफुल क्या है? डिप्रेसेंट है। कैसा है ये? डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारे नर्वस सिस्टम को क्या कर देगा? स्लो डाउन कर देगा। क्या कर देगा? स्लो डाउन। अगर हम बात करें ये क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन वाइट यानी सफेद कलर का, बिटर और ऑर्डरलेस सब्सटेंस है। कौन? हेरोइन। ठीक है ना? कॉमनली स्मैक के नाम से जानते हैं, डिप्रेशन का काम करता है। अगर मैं बात करूं बच्चे इसका मोड ऑफ इनटेक यानी कैसे लेते हैं ड्रग्स, मोड ऑफ इनटेक, तो मोड ऑफ इनटेक के अंदर जनरली कैसा होता है? स्नॉर्टिंग। स्नॉर्टिंग जानते हो? ऐसे यहां रख करके नाक से जो लेते हैं, ठीक है ना, इसे बोलते हैं स्नॉर्टिंग। और क्या है दूसरा? इंजेक्शन। इंजेक्शन तो आप सबको पता ही है, इंजेक्शन से या स्नॉटिंग के थ्रू ये ड्रग्स ली जाती है। और अगर हम बात करें
ये ड्रग्स कहाँ करती हैं, मतलब रिसेप्टर कौन से हैं जहां पर ये बाइंड करती हैं? तो इसका रिसेप्टर होता है ओपियोइड रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? ओपियोइड रिसेप्टर। कहाँ कहाँ कहाँ? ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब जीआईटी। तो इन सारी जगहों पर ये ड्रग्स अफेक्ट करती हैं। तो हीरोइन के बारे में, मॉर्फिन के बारे में आपको इतना आइडिया होना चाहिए। ये थी कैटेगरी जो है ओपियोइड ड्रग्स की। नोट डाउन करोगे इसको? अगर मैं, हाँ सांद्रो, अगर कुछ और चीजें बात, जैसे हेरोइन का एक और चीज अगर मेंशन करना चाहो, डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? केमिकल नेम होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। क्योंकि बनाया कैसे आपको पता ही है, एसिटाइलेशन करके ना। तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं इसको। और अगर आप बात करोगे कुछ और बातें थोड़ी सी, तो जैसे, हाँ, एक वर्ड और सुना जानते, ये कैसी होती है? सेडेटिव। कैसी ड्रग्स होती हैं ये? मतलब जितनी भी ओपियोइड ड्रग्स होती हैं ये कैसी होती हैं? सेडेटिव। सेडेटिव का मतलब नींद आएगी आपको। क्या आएगी? नींद आएगी। डिप्रेशन तो मैंने बताया ही, बॉडी के फंक्शन को क्या कर देगा? स्लो डाउन कर देगा। और इसको हम डाई एसिटाइल मॉर्फिन के नाम से भी जानते हैं। एनाल्जेसिक है यानी पावरफुल पेन किलर है। और अगर इस ड्रग्स के रिलेटिव की बात करोगे, मतलब ऐसे और नाम आपको मिलेंगे, तो ओपिएट्स, तो अलग से नीचे लिख लेना। तो रिलेटिव इसके क्या है? ओपिएट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी ड्रग्स के अंदर एक और ड्रग्स आती है, कोडीन। बस नाम याद रखना। ये पता है कहाँ था? क्लास 11th के अंदर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ते थे ना बायोमोलिकुलर चैप्टर के अंदर, वहां था एग्जाम्पल कोडीन। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा आइडिया रख लेना इसका। ठीक है, नोट करो। अगली ड्रग्स की जो हमारे पास कैटेगरी है उसका नाम है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स। अगर मैं कैनाबिनॉइड ड्रग्स की बात करूं तो ये ड्रग्स ऑब्टेन्ड कहां से होती हैं? ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा। और कैनाबिस सटाइवा के कौन कौन से पार्ट से? कैनाबिस सटाइवा के लीफ से, फ्लावर टॉप से, फ्लावर टॉप्स, इसके रेजिन से, एटीसी। ठीक है ना? तो इन सबसे कौन सी ड्रग्स मिलती है? कैनाबिनॉइड। अगर मैं कैनाबिनॉइड, क्या कह रहा हूं? अच्छा, फ्लावर आर आएगा यहां, फ्लावर टॉप, रेजिन, ईटीसी। अगर मैं बात करूं बच्चे, जो ड्रग्स हमारे पास है इसमें कौन कौन सी आती हैं? एग्जाम्पल, जिसमें आता है चरस, गांजा, हशीश, मैरिजुआना। ये सब ड्रग्स यहाँ आती हैं। अगर हम बात करें बच्चे, तो इनका जो रिसेप्टर्स होते हैं यानी जहां पर ये बाइंड करते हैं, ये रिसेप्टर हमारे ब्रेन में मिलते हैं और उसका नाम है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। क्या नाम है? कैनाबिनॉइड रिसेप्टर ऑफ सीएनएस। और आपको पता है जनरली ये अफेक्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। यानी इससे नुकसान किसको पहुंचता ज्यादा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी हार्ट वगैरह को ज्यादा नुकसान करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और अगर आप बात करोगे इनके मोड ऑफ इनटेक की, यानी ये ड्रग्स कैसे ली जाती हैं, इनका मोड ऑफ इनटेक यूजुअली कैसा होता है? ओरल इंजेक्शन, माउथ के थ्रू, या फिर जो है इनहेलेशन।
नोज के थ्रू लिया जाएगा। तो ये जो बातें थी ये कौन सी ड्रग्स के बारे में थी? कैनाबिनॉइड ड्रग्स के बारे में। वैसे तो मैंने एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी यहाँ ला रखे थे, अभी थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा, अभी आप इसको नोट डाउन करो। अगली ड्रग्स हमारे पास कोकीन। कोकीन या इसी को हम प्यार से कोका एल्कलॉइड बोलते हैं, कोका एल्कलॉइड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो कोकीन है या कोका एल्कलॉइड है ये ऑब्टेन कहां से की जाती है? एरिथ्रोजाइलम कोका से। ऑब्टेन फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से। एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट जो होता है ये नेटिव है साउथ अमेरिका का, मतलब वहां मिलता है, नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। अगर हम बात करें बच्चे, ये ड्रग्स जो है ये पावरफुल स्टिमुलेंट है। क्या ये? पावरफुल स्टिमुलेंट। पावरफुल स्टिमुलेंट का मतलब समझते हो? आपको बहुत एनर्जेटिक फील करवाएगी। क्या करेगी? बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करवाएगी। यूजुअली स्पोर्ट पर्सन बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं इसका। अगर हम बात करें, पावरफुल स्टिमुलेंट है और ये इंटरफेयर करता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के साथ। इंटरफेयर, हाँ, न्यूरो, अरे हैप्पी हार्मोन, हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर को बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन किसके साथ इंटरफेयर करता है? न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के साथ इंटरफेयर करता है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम इस ड्रग्स की बात करें यानी जो है कोकीन या कोका एल्कलॉइड की बात करें, तो डोपामिन के साथ तो इंटरफेयर किया, तो पहली बात तो इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जब आप इफेक्ट पे जाते हो तो ये कैसे काम करता है? स्टिमुलेंट की तरह तो काम कर ही रहा है। अच्छा, स्टिमुलेंट, हाँ, स्टिमुलेंट। इसके अलावा अगर एक्सेस में ले लिया, अगर कैसे ले लिया? एक्सेस में, तो आपको पता है क्या होगा? कन्वुल्जन्स, मतलब दिमाग थोड़ा घूमने लगेगा, चक्कर सा आने लगेगा। और क्या हो सकता है? सेंस ऑफ यूफोरिया, सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग वेल, फीलिंग ऑफ बीइंग वेल, मतलब सिंपल शब्दों में सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। अच्छा नहीं भी होगा तो भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना? और ये क्या होता है? हेलोसिनेशन। क्या होगा? हेलोसिनेशन। अगर हेलोसिनेशन की बात करें तो एक शब्द मैं बोलूं, पहले भी मेरे साथ कई बार बोला है, आवाज दिखाई देना। हाँ, आवाज दिखाई देना और कलर सुनाई देना। अजीब लग रहा है ना? है भाई? अजीब लग रहा है ना? बस इस एक्सट्रीम लेवल का भरम इनको होता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हेलोसिनेशन मतलब इस एक्सट्रीम लेवल का। आपको सुन के ही लग रहा होगा सर ये क्या है, शांत रहो। इस एक्सट्रीम लेवल का भ्रम होता है कि भैया उनको अजीब चीजें दिखाई देती हैं। वो फिल्मों में होता है ना, बॉटल में हीरोइन दिखाई देना दारू पी करके वो सब, वो सब वही है। आप सुना जानते हैं?
अगर थोड़ा ज्यादा ले लिया है तो कई बार जो है डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है अगर ज्यादा डोज ले लिया है। तो मतलब क्या हुआ, वो कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। ये दोनों क्या कर जाते हैं? फेल। अब भैया दो लोग फेल कर गए, एक करता तब भी मर जाते, दोनों फेल कर गए तब भी मर गए। ठीक। तो ये सब जो है इसके इफेक्ट हैं। जनरली इसको बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह होते हैं वो मिस यूज करते हैं एज ए स्टिमुलेंट, क्योंकि एनर्जी भी तो दे रहा है। तो इसको, हाँ, इस ड्रग्स को लेने के बाद जो है लोग थोड़ा अच्छा फील करते हैं, बट इसके लिए डोप टेस्ट होता है। क्या होता है इसके लिए? डोप टेस्ट होता है, जिससे पता करते हैं कि किसी पर्सन ने ड्रग्स ले रखी है कि नहीं ले रखी है। अगर ड्रग्स ले रखी होगी तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, क्योंकि अदरवाइज जिन लोगों ने ड्रग्स नहीं ले रखी है उनके साथ धोखा होगा। ठीक है, ना इंसाफी तो हम नहीं कर सकते। इसको नोट डाउन करो, आगे चलते हैं उसके बाद। हाँ, मतलब कुछ अलग से ड्रग्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है धतूरा। क्या आती है? धतूरा। धतूरा अगर हम बात करें तो इसका रिलीजियस एंड मैरिज सेरेमनी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। रिलीजियस एंड मैरिज सेरेमनी में इस्तेमाल किया जाता है। याद करो, बहुत सारे लोग पीते हैं, खाते हैं, मतलब धतूरा तो खाया जाता है ना। मैरिज सेरेमनी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसके अलावा, तो जो धतूरा है ये एक हेलोसिनोजेंस है। क्या है? हेलोसिनोजेंस है। मतलब इससे भी भ्रम होगा, और अगर इसका एक्सेस डोज ले लें तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। एक्सेस डोज अगर ले लिया तो क्या हो सकता है? इंसान की डेथ हो सकती है। इसके अलावा एक और ड्रग्स है जिसका नाम एलएसडी है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना नाम इसका। एलएसडी भी क्या होती है? हेलोसिनोजेंस होती है। और आपको पता है फुल फॉर्म मैंने लिखाई दिया था, और ये कहां से ऑब्टेन होती है ये भी मैंने बता दिया था। ठीक है, दो ड्रग्स हमारे पास, नाम और लिख रहा हूं मैं। एक है बेंजो डाइएजोपाइंस। क्या है? बेंजो डाइएजोपाइंस। और एक होता है बच्चे बारबिटूरेट्स। क्या होता है? बारबिटूरेट्स। आपको पता है ये दोनों ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं टू ट्रीट इंसोमनिया। टू ट्रीट इंसोमनिया। इंसोमनिया समझते हो? जिसको रात में नींद नहीं आती है। रात में नींद ना आना। क्या हुआ? हाँ, अगर रात में नींद नहीं आती है तो इसे बोलते हैं इंसोमनिया। और ये ड्रग्स करती क्या है? ये ड्रग्स पहली बात तो सिडेटिव हैं, भैया नींद लाएंगी। दूसरी बात, ये अलर्टनेस को कम कर देंगी, मतलब आपको आलसी बना देंगी कि भैया आपको कुछ सुनना समझना नहीं है ज्यादा। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेडेटिव अलर्टनेस कम कर देंगी, इसके बाद हार्ट एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देंगी। हार्ट एक्टिविटी को क्या कर देंगी? थोड़ी सी स्लो डाउन कर देंगी। यानी ओवरऑल ये जो भी कर रही हैं इन सबसे आपको हो क्या रहा है? नींद आ रही है। क्या आ रही है? नींद आ रही है। और अगर किसी को नींद ज्यादा आ रही है तो एम्फीटामाइंस ड्रग्स इस्तेमाल की जाती है। क्या? एम्फीटामाइंस। जो एम्फीटामाइंस है वो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको क्या आती है? नींद ज्यादा आती है। ठीक है ना। तो ये क्या करेगी? अलर्टनेस को बढ़ा देगी। अलर्टनेस को बढ़ा देगी। इसके अलावा जो है ये हार्ट रेट को भी बढ़ा देगी। हार्ट रेट इंक्रीज कर देगी। ठीक। ठीक। इसके अलावा जो है इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रीट
एक्सेसिव स्लीप, मतलब किसी को बहुत ज्यादा नींद आती है, एक्सेसिव स्लीप, किसी को नींद बहुत ज्यादा आती है, उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एम्फीटामाइंस का, ठीक है ना। एक बार एनसीईआरटी दिखाना था मुझे, ये बातें सारी एनसीईआरटी में है। एक और चीज मेंशन कर लेना यहाँ पीछे छोटी सी, जो कहाँ गया, अच्छा यही है, जो हेलोसिनोजेंस वाली ड्रग्स है ना, इसमें एक और याद रखना, एट्रोपा बेलेडोना, एट्रोपा बेलेडोना, ये भी हेलोसिनोजेंस है। क्या है? हेलोसिनोजेंस, मतलब ये भी हेलोसिनेशन में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो ये सारी बातें हो गई किसकी किसकी बात, एम्फीटामाइंस, बेंजोडाइazepines, बार्बिटुरेट्स, एट्रोपा बेलेडोना, ठीक ठीक है, लिख लो। अब देखना ध्यान से, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये एनसीईआरटी का फिगर है। आजकल थोड़ा मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के चक्कर में ये डायग्राम्स आने के चांसेस हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। ये वाली स्ट्रक्चर किसकी है, मॉर्फिन की है, याद रखना। और ये जो प्लांट दे रखा है ये कौन सा है, ओपियम का प्लांट है, यानी पॉपी प्लांट, पेपावर सोमनिफेरम का, ठीक है ना। बनाना नहीं है, फिगर मेंशन कर लोगे। 8.7 कहां पर, ओपियोइड ड्रग्स के पास में, फिगर नंबर 8.7 और 8.8, 8.6 किसका है। और इंपॉर्टेंट लगा लेना कि मतलब तो पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बस फिगर लिख लिया और देख के छोड़ देना है। 8.7 और 8.8। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाली ड्रग्स दिख रही है आपको, ये है स्केलेटल ऑफ कैनाबिनॉइड ड्रग्स, और ये कहां से है, कैनाबिस सटाइवा की लीफ है, लीफ से, हाँ लीफ ऑफ कैनाबिस सटाइवा। 8.9 एंड 8.10। इसके बाद एक और डायग्राम एनसीईआरटी का ही, और वो है हमारा क्या, धतूरा। क्या है, धतूरा। ये भी याद रखना है, किसका प्लांट है, धतूरे का प्लांट। अब आगे अगर देखें बच्चे, तो हमारे पास जो अगली मतलब अगला जो है पढ़ना है हमें, टोबैको। क्या पढ़ना है, टोबैको। टोबैको में ज्यादा कुछ नहीं, बेसिक बातें तो आपको पता ही होती हैं। सोर्स इसका क्या होता है, टोबैको प्लांट होता है। मोड ऑफ इंटेक क्या होता है, इट इज स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज स्निफ, मतलब माउथ में रख के ठूसा जाता है, स्मोकिंग की जाती है या चबाए खाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है मोड ऑफ एक्शन, यानी इसका तरीका क्या होता है, इट हैज निकोटीन, आपको पता है निकोटीन होता है, और एन एल्कलॉइड which stimulate the adrenal gland to release the adrenaline and noradrenaline which in turn increase the blood pressure and heart rate। जो ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा और क्या बढ़ा देगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। इफेक्ट, ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं बच्चे वो इफेक्ट वगैरह से आते हैं। जैसे अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, लंग कैंसर हो सकता है, उसको ब्रोंकाइटिस हो सकती है, एम्फाइसीमा आपको पता ही है, कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी कैड जो होता है, कैंसर ऑफ थ्रोट हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसको होती हैं। जो नीचे वाले, ये जो सेकंड वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आया भी है एक आध बार एग्जाम में। कह रहा है स्मोकिंग लीड टू द इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड। क्यों भाई साहब, एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द हीम बाउंडेड ऑक्सीजन, क्योंकि स्मोकिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है और हमारी बॉडी के अंदर गई। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग एबिलिटी विद हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्या, ऑक्सीजन। तो भैया अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या हो जाएगा, बॉडी में कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, और जो है कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब थकान या कई बार डेथ भी हो सकती है अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाए। चीविंग ऑफ टोबैको, टोबैको को च्यू करके खाते हैं, इसलिए ओरल कैंसर भी हो जाता है। और कई बार एक्सट्रीमली कंडीशन, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में, जैसे आप फिल्में आती हैं तो आपने कभी देखा फिल्मों की स्टार्टिंग में ही एडवर्टाइज देते हैं तो कितना खतरनाक एडवर्टाइजमेंट होता है, तो वैसा टाइप का ओरल कैंसर वगैरह हो जाए तो उस केस में कई बार डेथ वगैरह भी हो सकती है, या अगर सर्जरी होती है तो पता है पूरा एरिया कट करके निकल करना पड़ता है, ठीक है ना। ये किसके बारे में था, टोबैको के बारे में। एक एल्कोहल भी है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगली समस्या है वो क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल को कैसे लिया जाता है, सबको पता है ना, सब लोग जानते ही हो, ओरल इनटेक, सही बात है ना। तो सीधा बॉटल
उसके बाद एल्कोहल हैज एन एनेस्थेटिक इफेक्ट। एनेस्थेटिक मतलब थोड़ा दर्द दुख दर्द कम कर देता है पीने के बाद। ऑन नर्वस सिस्टम अफेक्टिंग द सेरिबेरम। अच्छा, सेरिबेरम के साथ साथ ये अफेक्ट करता है सेरिबेलम को। अच्छा, सेरिबेलम क्या करता था? बैलेंसिंग में हेल्प करता था। इधर पता ना, लोग ऐसे गिरते पड़ते इधर रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इट मे कॉज यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब आपको सब अच्छा लगने लगेगा, फीलिंग ऑफ बीइंग वेल। पेप्टिक अल्सर, यानी पेप्टिक अल्सर के अलावा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा यानी स्टमक के अंदर कैंसर हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, और लीवर सेल के अंदर कार्सिनोमा का मतलब कैंसर। लीवर सेल के अंदर क्या हो जाए? सेल कैंसर हो जाए, तो उन्हें क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर। वो भी कहाँ होता है? जैसे हाँ, स्टमक के अंदर ही होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? अल्कोहल की वजह से कमी है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से। अब हमारे पास अगर किसी ने मतलब ड्रग्स एंड अल्कोहल एडिक्शन होता क्यों है, यानी कॉज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल एडिक्शन। सबसे पहली बात तो क्या क्या कारण होते हैं? कारण, सबसे पहले बात करूं, सोशल प्रेशर। मतलब हम समाज में गए, समाज में 4 लोग पी रहे थे अल्कोहल, हम नहीं पी रहे थे, बुरा लग रहा था हमें, तो समाज में 2-4 लोगों ने हमें मोटिवेट किया कि अरे ओकेजनली कभी कभी पी ही लिया करो। तो हमने भी एक दिन ट्राई किया और मजा आ गया, फिर अगले दिन से हमने रेगुलर कर दिया, ठीक है ना। तो सोशल प्रेशर, क्यूरियोसिटी एंड द नीड ऑफ एडवेंचर, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। सुना, कई बार तो ये जानना चाहते हैं ना कि टेस्ट कैसा करता है, लोग इतने सारे लोग दुनिया में पीते हैं, हम भी पी के देखें क्या आएगा मजा, कैसा फील होगा। तो इस क्यूरियोसिटी के अंदर एडवेंचर, कई बार अच्छा ठीक है पी के एडवेंचरस बनना चाहते हैं, एक्साइटमेंट या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इस चक्कर में कई बार टू एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है, हो सकता है स्ट्रेस का कारण पढ़ाई हो, फाइनेंशियल स्टेटस हो, घर की हालात हो, या कुछ भी हो सकते हैं। ऐसी सब सिचुएशन में अपनी कंडीशन से बचने के लिए क्या शुरू कर देते हैं? ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज शुरू कर देंगे। डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन से भी भागने के लिए, इधर देखो, टू ओवरकम द हार्डशिप ऑफ डेली लाइफ। भैया डेली बहुत मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करके आए, थकान बहुत लग रही है, दारू पियो, बस सब टेंशन खत्म। मतलब ऐसा लोगों को महसूस होता है कि पीने के बाद जो है खत्म हो जाएगी सारी चीजें और सारी समस्या दूर हो जाएगी, इस वजह से लोग लेना शुरू करते हैं। अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर हो सकता है अनस्टेबल हो, जिसकी वजह से भी कई बार लोग अल्कोहल ड्रग्स से यूज करने लगते हैं। इफेक्ट माइट बी परसीव्ड एज ए बेनिफिशियल फॉर रिलीविंग द स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस कम करने के लिए बढ़िया चीज है, ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा दिमाग में ख्याल हो सकता है। परसेप्शन एंड दैट इज कूल, मतलब जैसे मान लिया किसी ने केजीएफ देखी और रॉकी भाई सिगरेट पी रहे थे, ठीक, या दारू लेके दारू की बोतल लेके घूम रहे थे, अब उनको लगता है कि जो है वो फिल्म में जो हीरो हैं वो ड्रग्स या अल्कोहल लेकर के कूल लग रहे हैं, तो हमने भी ड्रग्स एंड अल्कोहल लिया, क्या हो गए? कूल। और कुछ तो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, बड़े बड़े एक्टर बहुत सारे जो टबैको का, गुटखा का, सबका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब आप उनके फैन हो, आप फैन फॉलोइंग है, तो फिर थोड़ा उनकी कई बातें मान लेते हैं, ड्रग्स एंड अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब है कि कई सारी चीजें होती हैं टेलीविजन मूवीज देख करके, यानी इन सब का इंपैक्ट होता है हमारी लाइफ में। कई बार हम अपने हीरो के जैसा बनना चाहते हैं और इस चक्कर में क्या करते हैं? ड्रग्स या अल्कोहल वगैरह या स्मोकिंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं, तो क्या प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक, मतलब एग्जाम वगैरह का प्रेशर हो, वैसे तो ये कम होता है लेकिन बहुत सारे लोग लेते हैं एग्जाम वगैरह का प्रेशर के चक्कर में ड्रग्स वगैरह लेने लगे। तो मेरी बात सुनना जानते हैं, हाँ शांत रहो। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक हमारे पास बच्चे एडिक्शन है, एक क्या है? एडिक्शन। और जो हमारे पास दूसरा शब्द है बच्चे, उसका नाम है डिपेंडेंस। क्या नाम है? डिपेंडेंस। समझना इसको, हाँ समझना इसको। पहली बात, एडिक्शन क्या होता है? हमें बहुत सारी समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी, किसी ने मोटिवेट किया या जो भी किया, हमने पहली बार ड्रग्स या अल्कोहल इस्तेमाल किया और यूज करने के बाद मजा आ गया। जस्ट लाइक मतलब जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि भाई हमारा ब्रेन अलग भ्रम में चला गया है, तो पता ही नहीं है ब्रेन को कुछ, तो वो खुश है अपनी दुनिया में, बाहर की प्रॉब्लम समस्याओं से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमें लगा अच्छा, और दोबारा हम गए ड्रग्स लेने के लिए क्योंकि अच्छा लग रहा था, दोबारा लिया, तीसरी बार लिया, चौथी बार लिया, मतलब अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। दैट इज एडिक्शन। मतलब आप किसी प्लेजर के चक्कर में
बार बार या अच्छा फील करने के लिए ड्रग्स या अल्कोहल बार बार ले रहे हो, दैट इज एडिक्शन। लेकिन अब क्या हुआ, एक दिन आपको रियलाइज हुआ कि ये मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, ठीक, या किसी ने आपको बैठ के समझाया, जैसे किसी ने बताया था लेने के लिए, वैसे किसी ने आपको समझाया और आपको उसकी बात जेन्युइन लगी और आपने सोचा कि अब मुझे छोड़ना है, नहीं लेना है। बट आप जब छोड़ा तो आपकी बॉडी अजीब तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। आपको हो सकता है वोमिटिंग की फीलिंग आए, सर दर्द करने लगे, गुस्सा आए, ठीक है, इरिटेशन हो, कई बार बेहोश भी हो जाते हैं, कपकपी होना। तो ऐसी सब चीजें अगर आपके शरीर में होने लगे क्योंकि आपने ड्रग्स या अल्कोहल नहीं लिया है। अगर आपने संजू मूवी देखा होगा तो जब ड्रग्स उसको विड्रॉ करवाते हैं तो वो बिल्कुल अजीब सा बिहेव करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर बिहेवियर आपका बहुत अजीब हो जाए ड्रग्स विड्रॉ करने पर, इसका मतलब आप ड्रग्स के ऊपर डिपेंड हो चुके हो। अब वो आपकी आदत आप प्लेजर के लिए नहीं ले रहे हो, क्योंकि अब आपकी बॉडी की नीड बन चुकी हो। क्या बन चुकी हो? नीड। तो एडिक्शन क्या है? अटैचमेंट टू द सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया, टेम्परेरी फीलिंग वेल और एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल इज कॉल्ड एडिक्शन। मतलब कुछ अच्छा फील करने के लिए ड्रग्स लेना, दैट इज एडिक्शन। बट अब अच्छा फील नहीं हो रहा है, बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक। कह रहा द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक अनप्लीजेंट एंड विड्रॉल सिंड्रोम on abrupt discontinuation of regular dose of drugs alcohol is called dependence। यानी छोड़ना चाह रहे हैं बट नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? डिपेंडेंस। अब जब डिपेंडेंस हो जाएगी तो भैया विड्रॉल सिंड्रोम आएंगे। कौन कौन से सिंड्रोम विड्रॉल में आते हैं? जैसे एंजाइटी हो सकती है, सेकीनेस हो सकता है, नौसिया, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, स्वेटिंग हो सकती है, वोमिटिंग बहुत ज्यादा मतलब वोमिटिंग होने लगे, डायरिया हो जाए, इंसोमनिया, रात रात भर नींद नहीं आएगी, मस्कुलर एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, रेस्टलेसनेस मतलब उलझन टाइप की, डिप्रेस्ड मूड, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन बहुत ज्यादा होने लगे। तो ये सारी चीजें अगर आपको दिखाई देती हैं, सब क्या है? विड्रॉल सिंड्रोम है। कह रहा विड्रॉल सिम्टम आर एट पीक इन 1 to 2 days। मतलब अगर ड्रग्स छोड़ना शुरू किए हो तो 1 से 2 दिन तक ये बहुत पीक पर रहेंगे, यानी बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन धीरे 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 अगर आपने अपने आप को कंट्रोल किया तो धीरे धीरे ये सिम्टम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें आगे कि भाई साहब अगर कोई ड्रग्स लेता है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे? उसके इफेक्ट क्या होंगे? इफेक्ट क्या है? लॉस ऑफ जजमेंट, विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल। बताइए आपको, ये सब आपकी ही कहानी है या आप अपने आसपास जो देखते हो वही स्टोरी है, ठीक है। लॉस ऑफ जजमेंट, भाई अगर किसी ने अल्कोहल ले रखा है, गिर पड़ जा रहा है, भाई जजमेंट ही नहीं है उसकी। मतलब जजमेंट का मतलब थोड़ी कि कोर्ट का फैसला देना हमारा कोर्ट का डिसीजन नहीं है। जजमेंट का मतलब चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक सेंस नहीं रह गया है पर्सन के पास। इसके विल पावर, कुछ इच्छा नहीं है उसकी, सेल्फ कंट्रोल नहीं है कुछ, इसके अलावा मतलब कुछ भी कर दे रहा है वो नशे में। कह रहा लॉस ऑफ इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ मोरल सेंस, विजुअल प्रॉब्लम्स, इसके अलावा स्टैगरिंग एंड इनकोहेरेंट स्पीच, लड़खड़ा के बोलना, स्टैगरिंग एंड इनकोहेरेंट स्पीच मतलब लड़खड़ा के बोलना, इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सॉन एंड न्यूरॉन्स लीडिंग टू द न्यूराइटिस। क्या हो सकता है? न्यूराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अगला देखते हैं, अगर हम बात करें, क्या है? कौन मना कर रहे हैं? आ जाओ अंदर आ जाओ। साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन मेल, यानी मेल के ऊपर क्या फर्क होता है? सुना हमसे, इतने मतलब स्किन के ऊपर दाने वगैरह निकल जाते हैं ना, पिंपल्स वगैरह, एग्रेसिवनेस, गुस्सा हो जाएगा, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म काउंट यानी स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रीमैच्योर बाल्डनेस, गंजापन आ सकता है। हाँ क्या ये सब होते हैं? हाँ मतलब जरूरी नहीं है कि वही कॉज हो, वो तो प्यूबर्टी की वजह से भी आते हैं, थोड़ा ड्रग्स लेने की वजह से भी होते हैं। enlargement of prostate gland, मूड स्विंग, डिप्रेशन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, पोटेंशियल किडनी या लीवर फेलियर या डिस्फंक्शन। अगर फीमेल है यानी फीमेल ने ड्रग्स लिया है तो मस्कुलिनेशन जो है, मस्कुलिनाइजेशन मतलब मेल कैरेक्टर आ जाएंगे फीमेल के अंदर, जैसे एग्रेसिवनेस हो जाएगा, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अलावा enlargement ऑफ क्लाइटोरिस एंड एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर, बॉडी पे हेयर, फेस पे हेयर, बियर्ड एंड मुस्टैच आ जाएंगे। वॉइस जो है वो डीपनिंग मतलब वॉइस बहुत भद्दी गहरी सी हो जाएगी, जैसे मेल के अंदर होती है ना भारी सी आवाज, वैसे भारी आवाज हो जाएगी, ये तो फीमेल के अंदर है। अगर ड्रग्स कोई ले रहा है, आपको पता चल गया है, तो उसको ड्रग्स छुड़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? पहली बात,
अवॉइड अनड्यू प्रेशर, ठीक है ना। मतलब ड्रग्स को छोड़ने के तरीके क्या क्या है, प्रेशर जो था वो हटा दो। अच्छा ये थ्योरी नहीं लिखनी है, पहली बात तो बता दूं, कोई भी थ्योरी नहीं लिखनी है, सिर्फ हेडिंग। इसके अलावा एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग वगैरह करा दो, सीकिंग फ्रॉम द पेरेंट्स वगैरह की थोड़ी हेल्प। एक तो मैं क्या कह रहा था कि अगर कोई ड्रग्स वगैरह ले रहा है तो क्या तरीका है, पहली बात जिस प्रेशर में या जिस प्रॉब्लम की वजह से ले रहा है अवॉइड करें उस प्रॉब्लम को। और क्या कर सकते हैं, एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग, उसको भैया जिन लोगों ने भड़का रखा है, जिन्होंने ड्रग्स या अल्कोहल लेने के लिए मजबूर कर रखा है, उन लोगों से दूर रखो, उसको समझाओ। और क्या, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, मतलब मान लिया अगर किसी पर्सन ने ड्रग्स या अल्कोहल लेना शुरू कर दिया है और विड्रॉ करने पर कई सारे सिम्टम्स आ रहे हैं उसको, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर डॉक्टर या प्रोफेशनल से क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, यानी हेल्प सीख करना चाहिए, ताकि ड्रग्स या अल्कोहल एब्यूज को क्या कर सकें, छुड़वा सकें, ठीक है ना। तो बस ये चैप्टर हो गया खत्म, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में।